Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of electromagnetic fields. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना का। ठीक है, BEU पटना का क्वेश्चन पेपर है थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये एग्ज़ाम 7 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का है और 14 पंचे 70। टोटल जो फुल मार्क्स है 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ द कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 2.0 AX एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, द करेंट डेंसिटी इज। करेंट डेंसिटी पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ क्या होता है? कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू करेंट डेंसिटी। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंट डेंसिटी के बराबर होता है। तो 2.0 AX एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए का। क्वेश्चन नंबर बी है पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द। पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है? तो देखिए पॉइंटिंग वेक्टर को एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू ई क्रॉस बी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को देता है। 2 का ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड ऑफ ए वेव विथ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑफ लाइट एंड फेज कॉन्स्टेंट ऑफ 20 यूनिट्स इन गीगाहर्ट्ज इज। ठीक है, 20 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। फेज कांस्टेंट मीन्स बीटा का वैल्यू 20 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव भी इज इक्वल टू होता है ओमेगा बट्टे बीटा होता है। ठीक है, यहां से आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? भी इंटू बीटा होगा। और भी क्या है? भी है वेलोसिटी ऑफ, भी हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, जो कि 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इंटू बीटा है 20 गीगाहर्ट्ज है। तो ये कितना आ जाएगा? ये जो है 20 है बीटा का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 20 3 60, 60 गुने 10⁸8। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको 6 गुने 10⁹9 लिख सकते हैं। ठीक है ना। बीटा का वैल्यू 20 दिया हुआ है। बीटा का वैल्यू 20 दिया हुआ है, गीगाहर्ट्ज में ना है, गीगाहर्ट्ज में निकालना है इसका। ठीक है ना, ओमेगा का वैल्यू। तो 6 इंटू 10⁹9 हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गीगाहर्ट्ज, क्योंकि 10⁹9 है तो 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 10⁹9 हर्ट्ज होता है। तो ये 6 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा। सॉरी 6 गीगाहर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन 3 का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है द एग्जाम्पल ऑफ पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज। पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो वाटर जो है पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर ई है यूजिंग वॉल्यूम इंटीग्रल विच क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड। वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज करके जो है हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है one end of a lossless transmission line having the characteristics impedance of 75 ohm and length of 1 centimeter is short circuited at 3 gigahertz। 3 gigahertz पे कह रहा है the input impedance at the other end of the transmission line is। ठीक है, अदर एंड पे ट्रांसमिशन लाइन पे क्या होगा? तो क्या क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, और बीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बट्टे लेमडा। ठीक है, 2 पाई बटे लेमडा। बीटा क्या है? फेज कांस्टेंट है। लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ। तो यहाँ से देखिए लेमडा इक्वल टू क्या होगा? सी बट्टे एफ होगा। तो सी कितना हो गया? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और एफ कितना दिया हुआ है? 3 गीगाहर्ट्ज में, तो 3 इंटू 10⁹9 हर्ट्ज में करेंगे। 3 कट गया, 10⁻10 तो यहाँ तक 10 बचेगा। मीन्स लेमडा इक्वल टू 1/10 ये मीटर में हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है।
1/10 मीटर लेमडा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा एल इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इजक्वल टू 2π लेमडा होता है और इंटू एल, तो अब पुट कर दीजिए तो 2π लेमडा इजक्वल टू कितना आया है 1/10 आया है लेमडा का वैल्यू, तो 10 ऊपर चला जाएगा और एल का वैल्यू कितना है 1/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पाई बट्टे कितना आ जाएगा 5, जो कि पाई का वैल्यू 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 180 होता है, तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। बीटा एल इजक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इनपुट इम्पीडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किटेड लाइन क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड लाइन का इनपुट इम्पीडेंस JZ0 10 बीटा एल होता है, यहाँ से JZ0 10 36 डिग्री हो जाएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगा J54.49 ओम आ जाएगा, जो कि इंडक्टिव शो करेगा। ठीक है, इंडक्टिव हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर जी है, फॉर एनी स्केलर फंक्शन एफ डेल क्रॉस डेल एफ। ठीक है, डेल क्रॉस डेल एफ को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये हो गया कर्ल ग्रेड एफ, कर्ल ग्रेड एफ। ठीक है, और डेल क्रॉस डेल एफ इजक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, कर्ल ऑफ ग्रेड एफ इजक्वल टू 0 होता है, ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच है, स्टोक्स थ्योरम स्टेट दैट एवरी वेक्टर हैविंग इट्स इफेक्ट ओवर ए क्लोज लाइन कैन बी रिलेटेड टू इट्स इफेक्ट ओवर ए सरफेस इनक्लोज। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम जो है सरफेस से रिलेटेड है, सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड है, वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड नहीं है। एच का सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, दिस स्टेटमेंट इज, ये किसका स्टेटमेंट है, तो गॉस लॉ का है। गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। जे है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द फील्ड इफ द डाइवर्जेंस इज 0 एंड कर्ल इज ऑल्सो 0। कह रहा है डाइवर्जेंस भी 0 है और कर्ल भी 0 है, तो किस तरह का नेचर होगा, तो ये सिनुसॉइडल और इरोटेशनल होगा। ठीक है ना, जब डाइवर्जेंस 0 होगा और कर्ल भी 0 होगा तो इरोटेशनल होगा, ऑप्शन जे का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा है देख सकते हैं, डिराइव डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन को डिराइव करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन पॉलीस्ट्रीन EP इक्वल टू 2.55, फिलिंग द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 किलोवोल्ट पर मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1.5 mm। कैलकुलेट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज ऑन द प्लेट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, सी में पूछा है, डिस्कस द बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक फील्ड, के लिए बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस करना है। देखिए ग्रुप सी में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, ए में, राइट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वैक्यूम एंड डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। किसी का बी में है, फॉर द कॉपर कोएक्सियल केबल ऑफ इनर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए इक्वल टू 2 mm एंड आउटर कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस बी इक्वल टू 6 mm एंड थिकनेस टी दिया हुआ है 1 mm। कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ ए केबल एट DC एंड एट 100 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन 2 लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस। बी में पूछा है, व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, और बी नंबर है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं मीन्स ए और बी दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए अटेम्प्ट किए और क्वेश्चन नंबर 5 का बी अटेम्प्ट किए तो आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ए और बी दोनों अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ए और बी दोनों करना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, स्टेट गॉस लॉ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट पी फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूजिंग गॉस लॉ का करके फाइंड करना है। स्टेट गॉस लॉ एंड फील्ड इंटेंसिटी, ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिराइव द फेजर वेक्टर वेव इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फाइंड करना है।
और ये आपका दिया हुआ है यहाँ से प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा, एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, फेज कांस्टेंट बीटा और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डिराइव द ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन इन टाइम डोमेन एज वेल एज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर ए 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन फॉर ए सिंपल कनेक्शन ऑफ ए सोर्स टू ए लोड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 में शॉर्ट नोट्स लिखना है, पोलराइजेशन ऑफ वेव है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, स्किन डेप्थ है। ये तीनों में से किसी दो पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का, जो एग्जाम 7 जुलाई 2023 को कंडक्ट करवाया गया है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, ई एंड ट्रिपल ई का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।